अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा टीवी में आप खुश आमदीद है। वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की कहानी है हजरत यूसुफ और उनके वालिद के सब्र की एक खूबसूरत दास्तान। बहुत ज़माना पहले अल्लाह के एक नेक नबी थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो नहायत खूबसूरत, सच्चे और नरम दिल थे। उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बहुत फर्माबरदार और नेक थे। ख्वाब की बशारत। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह उन्होंने खुशी से अपने वालिद को बताया, अब्बा जान, मैंने देखा कि सितारे और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अल्लाह के ख़ास इनाम की निशानी है। वाह, आसमान कितना खूबसूरत है। ये सब मुझे सजदा क्यों कर रहे हैं? अब्बा जान, मैंने हैरत अंगीज ख्वाब देखा। वाकई? सुनाओ बेटा। चांद सितारे मुझे झुक रहे थे। बेटा, ये अल्लाह की बड़ी निशानी है। क्या मतलब है बाप जान? ये उसकी रहमत की अलामत है। चलो देखो। मगर इसे अपने भाइयों को ना बताना। भाइयों का हसद। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनसे हसद हो गया। वो सोचने लगे कि अब्बा हमें छोड़कर सिर्फ यूसुफ को चाहते हैं। उन्होंने एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने की इजाज़त मांगी और जंगल में ले गए। वहां उन्होंने जुल्म करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधेरे कुएं में दुआ की, ए अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी कि वो एक दिन इज्जत पाएंगे। अब्बा सिर्फ यूसुफ को चाहते हैं। हम उसे दूर ले जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मिस्र का सफर। कुछ देर बाद एक काफिला वहां से गुजरा तो उन्होंने कुएं से पानी निकाला तो यूसुफ मिल गए। वो उन्हें मिस्र ले गए और वहां एक अमीर शख्स ने उन्हें खरीद लिया। वक्त गुजरता गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वो हमेशा अल्लाह की इबादत करते और सच्चाई पर कायम रहे। यहाँ तो एक बच्चा है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है। यूसुफ मिस्र पहुंच गए। उन्हें महल में रखा गया। ए अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। एक वक्त ऐसा आया कि उन पर झूठा इल्जाम लगा और उन्हें कैद में डाल दिया गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहते, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। कैद में भी वो लोगों की मदद करते और ख्वाबों की ताबीर बताते। इज्जत और कामयाबी। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। किसी को उसकी ताबीर ना आई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें आज़ाद कर दिया। बाद में उन्हें मिस्र के खजाने का निगरान बना दिया गया। अब वो एक बहुत बड़े ओहदे पर थे। भाइयों की वापसी। नरेटर उन पर झूठा इल्जाम लगा। अल्लाह पर मेरा यकीन है। तुम बहुत नेक हो, जल्दी चलो। 7 साल खुशहाली आएंगे। इन्हें आजाद करो। शुक्रिया अजीम बादशाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जा सकते हो। वो खजाने के निगरां बन गए। कुछ साल बाद कहत पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र आए मगर उन्हें पहचान न सके। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं।
भाई शर्मिंदा हो गए और माफ़ी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। खुशी का अंजाम। फिर पूरा ख़ानदान मिस्र आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले लगाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच हो गया। सबक। हमें अनाज चाहिए। This is for you. For me? Thank you. Use it wisely. यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम हमारे भाई यूसुफ हो? मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। हमें माफ कर दो। मैं तुम सबको माफ करता हूं। पूरा खानदान मिस्र आया। मेरा बेटा। यूसुफ का ख्वाब सच हो गया। My sons, the time has come to walk the path of our ancestors. सब्र कामयाबी की कुंजी है। मुआफ करना सबसे बड़ी नेकी है। ये थी सब्र की खूबसूरत कहानी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो मीरा टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर लिखें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है।